अस्सलामुअलैकुम, जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारपाई पर, लेकिन ये चारपाई कहाँ पर मौजूद है, ये एक अहम सवाल है। ये जनाब कालाम दरियाए सवात के मेरे पीछे, बल्कि मेरे नीचे इस वक्त दरियाए सवात और ऊपर एक चारपाई, और इसको कहते हैं चारपाई पार्क। और ये मौजूद है कालाम में। कालाम से आगे एक झील है जो कि तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये एक पॉइंट है जिसको आप कह सकते हैं कि कालाम के अंदर अगर कोई एंजॉय करने की जगह है तो वो यही एक पॉइंट है, जिसको चारपाई पार्क बोलते हैं। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। ये देखें, फैमिलीज़ हैं दूर दराज तक, जहाँ तक आप देखेंगे आपको फैमिलीज़ नज़र आएंगे। यहाँ पे लोग गाड़ियों समेत भी आते हैं। यहाँ पे आपको चाय भी मिलती है। यहाँ पे ये चारपाई पार्क के इर्द गिर्द के मनाज़र ये आप दूर दराज तक आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फैमिलियाँ दिखाई देंगी, लोग, बच्चे, मुख्तलिफ हुए यहाँ पे लोग आपको नज़र आएंगे। ये मेरे बिल्कुल अकब में आप देखेंगे तो आपको दरियाए सवात नज़र आएगा। मेरे बिल्कुल सामने तो आपको बहुत बुलंद वाला पहाड़ नज़र आएंगे। ये पहाड़ जो कि आसमान को छूते हुए इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन ब्लैक कलर के बिल्कुल पीछे ग्लेशियर है यहाँ पर कालाम पे, लेकिन ग्लेशियर के अंदर इस वक्त बर्फ़ जो है वो नहीं है, और नाम उसका ग्लेशियर है क्योंकि इससे पहले वहाँ पे बर्फ़ होती थी। ये जो मेरे बैग पे आप, ये भी ग्लेशियर का ही पानी है, लेकिन ये अब बहुत दूर से आ रहा है। पहले ये नज़दीक से यहाँ से आता था, जो कि कह लें कि पाकिस्तान का एक बड़ा नुकसान भी आप कह सकते हैं कि पहले हमारे पास ग्लेशियर थे। अब ग्लेशियर तो है नाम का, लेकिन उसके अंदर बर्फ़ मौजूद नहीं है। तो आप जब यहाँ पे आएंगे कालाम में तो आप यहाँ पे आके देखेंगे, इधर आपको एक इंजॉयमेंट की जगह जो मिलेगी वो यही एक इसको आप चारपाई पार्क बोलते हैं। शाम के वक्त यहाँ पे क्या आपको मिलेगी, सुबह के वक्त यहाँ पे आपको शायद यही चारपाई पार्क दोबारा वो रौनक वो देगा, महसूस करेगा। अब के वक्त, शाम के वक्त इधर चारपाइयाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, इनका कोई रेंट नहीं है, इनका कोई किराया नहीं है। ये यहाँ पर रखी गई हैं सिर्फ और सिर्फ तफरीह के लिए। यहाँ पर आप बैठें, यहाँ पे सामने आप चाय का आर्डर दें, पकौड़े का आर्डर दें, और इसके साथ साथ अगर आप खाना खाना चाहें तो यहाँ पे आपको ये पूरी मार्केट है मेरे अकब में, आप देख सकते हैं। ये जो नज़र आ रही है इमारत, ये पूरा बाज़ार है। ये बाज़ार की बैक साइड है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको बेहतरीन जो है वो खाने वो भी मिलेंगे। आप जो मर्ज़ी खाना चाहें, आप बकरा खाना चाहें, आप दुम्बा खाना चाहें, आप मुर्ग खाना चाहें, आप मछली खाना चाहें तो मछली भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहरीन से गुज़रना पड़ता है। बहरीन से कबल आप एक मदेन जगह है, मदेन का खासा ये है कि वहाँ पर आपको एक फ़िश फार्म मिलता है, जहाँ पर आप खुद अपने हाथों से मछलियाँ पकड़ते हैं और उसके बाद आप पकवा कर उनको खाते हैं, और वो मछली जो है वो भी बहुत लजीज होती है। और इस जगह पर पहुँचने के लिए आपको, हम सवात से रवाना हुए थे। सवात से रवाना होने के बाद हम पहला स्टॉप हमारा मदेन था, दूसरा हमारा बहरीन था, और बहरीन के बाद ये हमारा तीसरा स्टॉप है। और यहाँ से हम वापसी का सफ़र वो करेंगे, शुरू करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें, वैसे तो ये सफ़र 97 किलोमीटर का था, लेकिन हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 घंटे और 15 मिनट जो है वो सफ़र करना पड़ा, और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। लेकिन आप जब आएँ तो प्लान के साथ आएँ, और सुबह यहाँ पर पहुँचे। दिन भर आप यहाँ पे इसी जगह पर आप बैठ सकते हैं, या ग्लेशियर पर आप जा सकते हैं। लेकिन ग्लेशियर पर क्योंकि बर्फ़ नहीं है तो वहाँ पर आपको वो जो आप सोच के आएँगे वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप यहाँ तक आएँ, महसूस हो, और उसके बाद खाने शाने खाकर बाहर बाज़ार भी है, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की रिवायती जो ड्रेसेस हैं जहाँ का वो मौजूद हैं, चीज़ें वो आपको मिलेंगी। लेकिन उसके बाद आप यहाँ से रवाना होंगे तो वापस आप दोबारा बहरीन से होते हुए, दोबारा मदेन से होते हुए आप दोबारा सवात पहुँचेंगे, और सवात में उसके बाद मिंगोरा, और उसके बाद नज़दीक पॉइंट्स जो हैं उसमें मलम जब्बा आप जा सकते हैं। वहाँ से वो भी तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है, और 2 घंटे का सफ़र करने के बाद आप मलम जब्बा पहुँचेंगे तो वहाँ पर चेयर लिफ्ट मौजूद है। वहाँ पर एक ज़बरदस्त माहौल होता है, बिल्कुल करीब आपको बादल छूते हुए गुजरते हैं, और मौसम जो है वहाँ पे 18 टेम्परेचर है इस वक्त। जब आप कह लें कि आज अगर मैं कहूँ कि अगस्त का 22 तारीख है और गर्मी है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ये एरिया है जहाँ पर आपको ठंड महसूस हो रही है। नीचे आपके यहाँ पे पानी है, और वहाँ पर आप मलम जबा में भी आपको ठंड महसूस होगी, 18 का टेम्परेचर होगा। लेकिन जो वहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद बारिश और थोड़ी देर बाद बादल ऐसे आप छूते हुए आपको गुजर रहे होंगे, और बड़ा खूबसूरत समय है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर जब आप सवात आएँ तो ये
नज़दीकी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि पाकिस्तान सोना है, पाकिस्तान खूबसूरत है, पाकिस्तान प्यारा है और इस तरह प्यार से भरपूर है, इस तरह खूबसूरती से भरपूर है। ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरती आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। ये दरिया सवात है, इसका यहाँ पे कलर आपको ग्रीन लग रहा है। यही दरिया सवात जब सवात के करीब से गुजरेगा, मंगोड़ा के करीब से गुजरेगा, तो ये आपका कलर इसका आपको थोड़ा सा मटियाला हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी रास्ते में मुख्तलिफ रंग बदलेगा। और उसके बाद ये जब के पास से गुजरेगा मटियाला, यही वाला आपको दरिया पानी नज़र आएगा। और उसके बाद ये आगे रवा दवा रहेगा और आगे जाके ये मुख्तलिफ जगह पर सैराब भी करेगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को ये खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। बहरहाल कालाम का ये पॉइंट चारपाई पार्क है और चारपाई पार्क खूबसूरत है और चारपाई पर आकर लोग महसूस होते हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट दिखाने का मकसद ये था कि ये जब आप कालाम आएंगे तो आपको ये खूबसूरत जो पॉइंट है वही महसूस करने के लिए काफ़ी है और उसके बाद आप यहाँ से वापस रवाना होंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान बनाने वालों का शुक्रिया और पाकिस्तान के अंदर खूबसूरत लोगों को जिन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर सुकून और शांति और मोहब्बत की दुआएं की हैं। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को रहती दुनिया तक इसी तरह आबाद खूबसूरत रखे। और रास्ता जो है यहाँ का काफ़ी मुश्किल भी है। आपको मुश्किल ये होती है कि लोगों की जहालत की वजह से आपको लेट होना पड़ता है कि एक गाड़ी लाइन, अगर एक लाइन में चलेंगे तो मसला नहीं होगा। अगर आप लाइन दूसरी बनाने की कोशिश करेंगे, एक गाड़ी आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये आप अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे और तमाम लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे जिनको आपकी वजह से मसला हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब आप इस साइड पे आएँ तो लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन के अंदर रहें। आपको वक्त मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस गाय बगाए आपको गाइड करेगी और मुख्तलिफ जगह पर वहाँ पे खड़ी हुई मिलेगी और वो चौकन्ना है कि कहीं कोई मसला है तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उस मसले से निपटेगी और आपको उस जगह से क्रॉस करवाएगी। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया खैबर पख्तूनख्वा, शुक्रिया सवात मैनेजमेंट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।